तो चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने जिरंड पढ़ा और जिरंड के बारे में हम लोगों ने जाना कि जिरंड को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्स के कॉमन एरर्स हैं जो कि हमारे सामने हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो मैंने आपको अभी जितना भी पॉइंट्स बताया कि डिटर्मिनर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू और जैसे भी बताया, मैंने आपसे बताया था कि कौन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स, जिनके बाद हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स जिरंड का ही यूज़ करते हैं। तो वो ये वर्ब्स हैं बच्चे, इनको आप ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई हैं आपकी यहाँ से यहाँ तक, इसका सबका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर डालिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे स्टॉप, डिले, फैंसी, कंसीडर, एडमिट, मिस, इन्वॉल्व, फिनिश, पोस्टपोन, एंजॉय, फॉरगेट, रिमेंबर, सजेस्ट, कीप, रिस्क, डिनाई, अवॉइड, इमेजिन, रिग्रेट, स्टार्ट, बिगिन, कांट हेल्प, माइंड, फील लाइक, डिसलाइक, लव, लाइक, इन अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, प्रेफर, हेट, कांट बियर एंड कांट स्टैंड। ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनका सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और ये सभी वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सडनली एवरीबॉडी स्टॉप। देखो एवरीबॉडी इसका सब्जेक्ट हो गया बच्चा, स्टॉप इसका वर्ब हो गया। तो स्टॉप, जैसा कि हमें पता है कि स्टॉप वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, जिरंड। अब टू टॉकिंग तो यूज करा नहीं जाएगा। अब यहां पर एक चीज को समझिए कि यहां पर जो टू है वो प्रेपोजिशन है, टॉकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आती है, लेकिन हमें वर्ब के बाद सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म करनी है बेटा। तो सीधे सीधे आप यहां टू टॉकिंग को काट करके आप यहां पर लिख दो टॉकिंग। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं या जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मैं उनको एक बात बता देता हूं कि बेटा स्टॉप वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, और प्रेपोजिशन और वर्ब के आईएनजी फॉर्म मिल करके, मतलब ये कह सकते हो कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिल करके हमेशा एडवर्ब फ्रेज बनाती हैं। मतलब ये एडवर्ब फ्रेज होती है। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करती है, इसलिए यहां से टू हट जाएगा बेटा, और यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टॉकिंग को यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई विल डू द शॉपिंग व्हेन आई हैव फिनिश्ड। अब फिनिश के बाद जिरंड आता है, तो ये तो इन्फिनिटिव लिखा है, यहां पर करें क्लीनिंग। फिनिश के बाद हमेशा जिरंड का यूज किया जाता है। अगर आपने ये वर्ब्स याद कर रखी हैं, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, इसको बहुत अच्छे से याद कर डालिए। फिर इसके बाद वुड यू माइंड, माइंड के बाद जिरंड का यूज करते हैं, किया गया है, सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं। ही ट्राइड टू अवॉइड, ट्राइड के बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अवॉइड के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म मींस जिरंड आता है, मतलब ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां से टू हटाओ, सिर्फ आंसरिंग लिखो, जो कि ज्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई एम ऑन हॉलीडे, ठीक है, आई एंजॉय, नॉट टू हैव। तो याद रखना एंजॉय के बाद सीधे सीधे जिरंड आता है, टू हैव की जगह यहां पर लिखो हैविंग। तो ये हो जाएगा आई एंजॉय नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली। ठीक है, तो एंजॉय अपने बाद में जिरंड लेता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। डोंट कीप इंटरप्टेड मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग। कीप, याद रखना कीप हो या कीप ऑन, ये अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो कीप ऑन के बाद तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कीप के बाद भी आता है। ठीक है, वो मैंने लिख दिया होगा, अपना आप पढ़ लेना, याद कर लेना। तो यहां पर भी इंटरप्टेड की जगह इंटरप्टिंग कर दो, इंटरप्टिंग। ठीक है, ये ईडी हटा करके आईएनजी फॉर्म लगा दो। इसके बाद है शी एडमिटेड, वर्ब है, एडमिट वर्ब अपने बाद हमेशा जिरंड लेता है। टू स्टील हटाओ, यहां लिखो स्टीलिंग। ठीक है, यहां पर लिखो क्या, स्टीलिंग। तो एडमिट के बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो
तो नेक्स्ट देखिए, पॉला हैज गिवन अप, गिवन अप, अप एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। तो स्मोकिंग लिखा है, सेंटेंस क्या है, सही है। आगे देखते हैं, आई कांट इमेजिन, अभी हमने पढ़ा था आगे इमेजिन, इमेजिन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इमेजिन के बाद, इमेजिन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर चूंकि इमेजिन है, इमेजिन के बाद आ गया ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है, लेकिन फिर इसके बाद आई वर्ब और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज करके उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दे। फिर आ गया यू कांट स्टॉप, स्टॉप के बाद आ गया ऑब्जेक्ट, लेकिन जो वर्ब आई है वो इन्फिनेटिव है, इसलिए यहां पर क्या कर दो बेटा, डूइंग। फिर आगे बढ़ते हैं, आई प्रिफर ड्राइविंग, प्रिफर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि ये जिरंड है, ठीक है। टू प्रेपोजिशन हो गया बेटा, टू प्रेपोजिशन हो गया और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट और यहाँ ट्रैवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी ऑब्जेक्ट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कर दो ट्रैवलिंग, ट्रैवल को काट करके यहाँ पर क्या कर दोगे, ट्रैवलिंग। जॉर्ज इज डिटेक्टिव, ही एंजॉयज, एंजॉय वर्ब के बाद हमेशा जिरंड आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया कोई बात नहीं। एंड हिज वर्क, हिज वर्क एंड यहां पर एंजॉयज, लाइक, ठीक है, लाइक्स हो गया और लाइक के बाद जो वर्ब यूज करी गई है उसको हमें सॉल्विंग लिखना पड़ेगा। अब अगर जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर यहां पर लाइक, तो बेटा ये एंड है, एंड एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन सेम अपने साथ जो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ये अपने साथ सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जुड़ेगी। हाँ, इसके बाद जो दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के वर्ब के वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप उनको पढ़े जाकर, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स हैं ये, इसलिए इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब ही हमारी जिरंड होती है। तो फिर यहाँ पर लाइक के बाद चूंकि वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो सॉल्विंग कर दो, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट, आई लाइक वॉचिंग मूवी, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है लाइक के बाद। फिर है रिमेंबर, रिमेंबर के बाद हालांकि रिमेंबर, फॉरगेट, इनके बाद इन्फिनेटिव भी आता है और जिरंड भी आता है। तो एक हम लोग लेक्चर रिमेंबर और फॉरगेट का बाद में पढ़ लेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम डिफरेंस की बात नहीं करते हैं, चूंकि हमारा जिरंड चल रहा है तो यहाँ पर ये टू डू गलत है, यहाँ पर डूइंग कर दो, ठीक है। हालांकि टू डू भी आता है लेकिन उसकी कंडीशन होती है, वो हम लोग फिर किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप लोग डिस्कस कीजिए मुझसे और कमेंट करिए, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। फिर शी डिनाइड, डिनाई वर्ब, डिनाई का मतलब होता है मना करना, यहाँ पर स्टीलिंग कर दो, टू स्टील की जगह, ठीक है। हैव यू एवर कंसीडर, कंसीडर के बाद जिरंड का यूज किया जाता है, टू गोइंग होगा नहीं, सिर्फ गोइंग लिखो बेटा। तो ये बेटा एक जिरंड का बहुत अच्छा पार्ट था, ये सारी वर्ब्स आप लोग याद रखिए और इसके बाद जिरंड को आप लोग एक बार पढ़ डालिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको डाउनलोड कर लो, जैसा सही लगे, ठीक है, वैसे आप लोग पढ़ो, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बार बार पढ़ें और पीछे के सारे वीडियोस जरूर आप लोग देखें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।